Hello friends, welcome to this channel. Me रचना गुप्ता. Today I will start in class English, जिसमें हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे और हमारा मेन है आज टेंस एंड फॉर्म्स. ग्रामर हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है. आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या बचपन से हमारे कोर्स में टेंस आ जाते हैं. अगर एक बार में हमें ये चीज़ समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो हमें आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, ग्रामर में टेंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आगे तक आपके चलते हैं. और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. क्यों? लिखने में भी आपको बहुत मिस्टेक्स होंगी और कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातचीत करने में, बोलने में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. तो हम आपको मतलब बेसिक से लेके एंडिंग तक इसमें टेंस आपको बहुत अच्छे से हम कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि टेंसेस हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो हमारा चल रहा है. पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो नॉर्मली हम कहते हैं कि बीत चुका है. फ्यूचर टेंस भविष्य काल यानी आने वाला कल. अब ये जो हमारे टेंसेस होते हैं इन्हें क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. और 4 पार्ट्स में कौन कौन से डिवाइड किया गया है? नंबर 1 कौन सा है हमारा? इनडेफिनिट टेंस. इनडेफिनिट टेंस जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में? अनिश्चित काल, जिसमें क्या होता है कोई कार्य अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं है कि हाँ ये काम हो चुका होगा, ऐसा तुमने कर लिया. ये क्या है? अनिश्चित. जैसे कहते हैं कि कोई कार्य जो होता है ना वो खत्म होने का पता नहीं चलता. सपोज मैं कह रही हूं कि वो घर जाता तो है, ठीक है. एक एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं. पहला क्या हम लेंगे? पहला एग्जाम्पल कि वह घर जाता तो है. अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि वह घर जाता तो है, लेकिन क्या है यहाँ पर ना तो हमारा कार्य खत्म हो रहा है कि वह घर पहुंच चुका है, ऐसा तो नहीं हुआ ना. वो क्या कह रहा है कि वह घर जाता तो है. कार्य खत्म होने का या पूरा होने का इसमें पता नहीं चलता, ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित काल, जिसमें हमें कार्य के पूरे होने का या खत्म होने का पता नहीं चलता है. सपोज तुम समय से खाते तो हो, वो खाना खा चुका है या तुम समय से खाते तो हो. सेकंड क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्या है हमारा सेकंड? कॉन्टिन्यूअस टेंस. कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार जारी रखना, जिसे हिंदी में कहते हैं निरंतर या अपूर्व काल. मैं इतना इरेज कर देती हूँ, बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है. जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? निरंतर अपूर्व काल या अपूर्व काल. अब कॉन्टिन्यूअस में होता है कि कोई भी कार्य क्या है वो हो रहा है, बोलने के समय पर वो कार्य तो हो रहा है और हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं है. वो कार्य निरंतर जारी है लेकिन पूरा नहीं है. सपोज एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मैं लिख रहा हूं. क्या है? मैं लिख रहा हूं. हम यहां पर ये नहीं कहेंगे कि वह लिख चुका है या वो लिखेगा. यहां पर क्या है? निरंतर, उसका कार्य जारी है, वो लिख रहा है. इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कार्य क्या होता है? निरंतर जारी रहता है. एक एग्जाम्पल इसमें है मैं लिख रहा हूं, वे आ रहे हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें कोई कार्य निरंतर चल रहा होता है वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसके काफी सारे सेंटेंसेस हम बनाएंगे. ओके. थर्ड क्या है हमारा? परफेक्ट टेंस. परफेक्ट यानी पूर्ण काल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं. इसमें क्या होता है? कोई भी कार्य क्या होता है वो पूर्ण हो चुका होता है. क्या होता है? कोई भी कार्य जो होता है हमारा इसमें पूर्ण हो चुका होता है. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे
वह पानी पी चुका है। क्या कहते हैं हम इसमें? वह पानी पी चुका है। क्या है यहाँ पर? कार्य कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि वह पानी पिएगा या उसने पानी पिया। वह पानी पी चुका है, कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट टेंस। जिसमें कार्य कंप्लीट हो जाता है पूरा, उसमें हम क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस। फोर्थ क्या है हमारा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है हमारा कि कार्य बीते हुए समय से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और वर्तमान में भी जारी है, ठीक है। यहां पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर, परफेक्ट यानी पूर्ण काल। मतलब काल क्या कहते हैं यहाँ पे कि कार्य हमारा भूतकाल में शुरू हुआ था। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ बहुत अच्छे से कि रोहित 2 घंटे से गाय चरा रहा है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? रोहित ने काम तो स्टार्ट किया गाय चराने का 2 घंटे पहले, लेकिन उसका काम अभी भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी उसका काम अभी भी निरंतर जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो जो कार्य आपका भूतकाल से शुरू होता है और निश्चित समय पर भी प्रारंभ होता है, वर्तमान में भी वो कार्य जो चलता रहता है, उसे आप क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण निरंतर काल। ये तो थे हमारे टेंस और उसके ये 4 पार्ट्स। अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्रेजेंट टेंस। पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में हम इसके चारों पार्ट्स में पढ़ेंगे। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट में भी हमारे सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक ये टेबल बना लीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले आप टेबल बना लेंगे। आपको मैं एक बार क्लियर कर दे रही हूँ ये टेबल, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। प्रेजेंट में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हमने क्या बताया था अभी पहले कि कोई भी जो कार्य हो रहा होता है उसमें हमें खत्म होने का पता नहीं चलता, ठीक है, कि कार्य पूरा हो गया या कार्य खत्म हो गया, ऐसा कुछ हमें पता नहीं चलता। उसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। यानी आई गो, मैं जाता हूं। इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो पहुंच गया, मैं जाता हूं। कार्य क्या है? खत्म हुआ या नहीं, हमें नहीं पता चला। सेकंड क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। इसमें क्या है? कॉन्टिन्यूअस यानी निरंतर हो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। थर्ड क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट क्या है आपका? कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, यानी आई हैव गॉन। अब किसके साथ क्या अप्लाई करते हैं ये रूल्स भी मैं आपको बताती रहूंगी। आई हैव गॉन यानी मैं जा चुका हूं। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूं। मतलब कार्य शुरू तो हुआ लेकिन अभी चल रहा है वर्तमान में। पास्ट से स्टार्ट तो हो गया भूतकाल से, लेकिन अभी चल रहा है निरंतर। ओके, आप ये टेबल बना लीजिएगा। अब हम प्रेजेंट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे वाक्य, इनके आखिर में क्या लगता है? ऐसे वाक्यों के अंत में है, हो या हूं शब्द आते हैं। सम एग्जाम्पल्स, अगर आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स दिखाई देते हैं कि मैं खाता हूं, वे सोते हैं, आई ईट, दे स्लीप, तो ये सेंटेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट
इनडेफिनिट का, क्योंकि इनके आखिर में क्या आ रहा है, हूं, है या हो। अब हम इनके कुछ रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस की हम कंप्लीट करने से पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या है इसका, कर्ता जो होता है मेन आपका, इसमें जो आपकी बहुवचन होते हैं, बहुवचन के साथ क्या होता है, आई, वी यानी प्लूरल, आई, वी, यू। दे के साथ क्या होता है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वे खेलते हैं, दे प्ले। वे को आप इंग्लिश में कहते हैं दे, और खेलते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म क्या हुई आपकी, प्ले। अगर मैं इसमें कहती इसके साथ आपकी दूसरी फॉर्म लग रही है वर्ब की, तो आप क्या कहते हैं इसमें, प्ले की फॉर्म आप क्या लगाते, आप क्या लगाएंगे, आप मुझे नीचे बताएंगे, प्ले, प्लेट या प्लेइंग। लेकिन इन्होंने क्या कहा, बहुवचन के साथ आपको ध्यान रखना है, प्लूरल्स के साथ क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज करनी है। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सेकंड क्या है आपका, ही, शी, इट, यानी जो सिंगुलर होती हैं आपकी, सिंगुलर जो होती हैं आपकी एक वचन संज्ञा के साथ क्या होता है, आपको ईएस जोड़ना होता है। आपकी वर्ब में क्या करना होता है, आपको एस या ईएस जोड़ना होता है। कैसे, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे ही राइट ईएस ऐड किया है। ही नॉर्मल हम कह सकते थे ही राइट अ लेटर, लेकिन क्या है, ये सिंगुलर है यानी एक वचन संज्ञा है आपकी, तो हम इसमें क्या कहेंगे, ही राइट्स अ लेटर। अब हम इसके रूल्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं इसके सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इसमें रूल्स क्या होते हैं आपके, सबसे पहले क्या आता है, मेन आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पहले सेंटेंस में, हमारा मोहन। अब हम क्या कह रहे हैं, इसने क्या कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, स्नान करता है। वर्ब क्या है हमारी मेन इसमें, स्नान करता है। फिर क्या है, हम इसमें एस या ईएस ऐड करेंगे। कब करेंगे, हम देखेंगे अगर ये हमारा क्या है, एक वचन है, एक वचन संज्ञा के साथ हमारा एस या ईएस ऐड होगा। लास्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। मेन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रिवर। तो हमारा सेंटेंस इसमें क्या बनेगा, मोहन, फिर क्या है हमारा वर्ब यानी स्नान करना, हम क्या कहते हैं, बाथ, ऐसा हमने ऐड किया, इन द रिवर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रिवर, तो हम क्या कहेंगे, मोहन बास इन द रिवर। सेकेंड सेंटेंस क्या है हमारा, चपरासी घंटी बजाता है। क्या करता है चपरासी, घंटी बजाता है। मेन सब्जेक्ट यानी प्योन बजाता है, ठीक है। क्या बजा रहा है, मेन घंटी। प्यून रिंग्स द बेल। वर्ब क्या है हमारी इसमें, मेन क्या क्रिया हो रही है, बजा रहा है। और मेन ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बेल। क्या बजा रहा है, घंटी बजा रहा है। कौन बजा रहा है, चपरासी घंटी बजा रहा है। आपको याद रखना है, सबसे पहला होता है मेन सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी कब लगती है, प्लूरल्स के साथ, बहुवचन संज्ञाओं के साथ। और सिंगुलर में क्या लगता है, एस या ईएस ऐड होता है। फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये होते हैं हमारे बहुत से सिंपल वाक्य। इसका होमवर्क भी मैं आपको जरूर दूंगी। सेकंड क्या है हमारे, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिसमें आप यूज करते हैं नहीं का। रूल्स क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट। अब मैं कहूंगी
मेन इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या लगेगी इसमें? जाते हो, ठीक है, जाना। क्रिया क्या हो रही है? जाना। लेकिन इसमें क्या है? नकारात्मक जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें क्या होता है? डू या डज लगता है प्लस नॉट। किसका यूज होता है? डू डज प्लस नॉट। फिर क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट। तो हमारा इसमें पहला सेंटेंस क्या बनेगा? तुम यानी यू डू नॉट गो टू मार्केट। डू नॉट नहीं जाते हो, यानी हम क्या कहेंगे? डू या डस का यूज करते हैं। मैंने इसमें क्या कहा? डू या डस का यूज करते हैं। यू डू नॉट गो टू द मार्केट। गो टू द मार्केट। सेकंड क्या है? वह खाना नहीं बनाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसमें? ही डज नॉट, बोर्ड पर मैं थोड़ा ऐसे ही लिखती हूं, ईट द फूड। अब इसमें क्या कहा है? क्रिया क्या थी? बनाना। नॉट का यूज होगा क्योंकि क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है इसमें। मेन क्या है? ऑब्जेक्ट खाना यानी फूड। अब इसमें आप एक चीज के लिए कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस सेंटेंस में डू लगाना है या किस सेंटेंस में हमें डज लगाना है। थर्ड क्या है हमारा इसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या होता है? कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है जिन सेंटेंसेस में आपका एक प्रश्न खड़ा हो रहा है तो वो आपकी कैसे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। रूल्स क्या होता है इनका? सबसे पहले क्या लगता है? डू या डज, क्योंकि इसमें क्या है? एक प्रश्न आ रहा है आपका। फिर क्या है आपका? मेन आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास? क्या वह बाजार जाता है। रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा पहले क्या आएगा? डू या डज, यानी डज। मेन हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। तो हम क्या कहेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग? सेकंड नंबर पे डज ही। वर्ब क्या है इसमें? जाता है। तो हम क्या कहेंगे इसमें? डज ही गो टू। क्या करना है यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डज ही गो टू। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। डज ही गो टू मार्केट क्या है? सबसे पहले डू या डज। मेन आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या है? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? तो फटाफट बताइए क्या रहेगा सबसे पहले? डू। अब दे क्या है हमारा इसमें? अब बताएंगे दे क्या है हमारा इसमें? प्लूरल। मैंने क्या कहा था? प्लूरल के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना? हाँ, तो डू दे प्ले। वर्ब क्या है इसमें हमारी? खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुके होंगे मेरे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनके रूल्स मैंने लिख दिए हैं और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इसके कुछ होमवर्क मैं आपको एंड में दे रही हूँ। ये होमवर्क कंप्लीट करके और आपको मुझे ये सेंड करने हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो ये है आपका आज का होमवर्क, जिसमें 5 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट, सूर्य दिन में चमकता है। अब इसमें आपके सिंपल सेंटेंस भी हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी हैं। तो ये आपको देखना है और किसमें आपकी कौन सी फॉर्म यूज होगी,
डू डज कब कहाँ यूज़ करना है, ये सारे रूल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ये 5 सेंटेंस आपको मैंने दिए हैं, ये कंप्लीट करके आपको मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करने हैं, लिंक जिसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। पर डे आपको 4 o'clock पर वीडियो मिलेगी, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।